इंपॉर्टेंट फिज़िकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ फिज़िकल एजुकेशन। तो जो फिज़िकल एजुकेशन होती है ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन का जो मकसद है, एम है, वो है टू डेवलप फिज़िकल मूवमेंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हु डिफाइन फिज़िकल एजुकेशन एज Physical education is a way of education through physical activities which are selected and carried out about values in human growth, development and behavior। तो यूएसए एसोसिएशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ने ये बात की थी। Who define physical education as physical education is the phase of education that deals with big muscles activities and their related response and with the modification of individual resultant from these responses। तो जे बी नेश ने ये बात की है। ये हमारी 12th क्लास की बुक जो है फिज़िकल एजुकेशन की, उसके फर्स्ट चैप्टर पे जो है ये तारीफ डेफिनेशन जो है लिखी हुई है। Who define physical education as physical education is the sum of changes in the individual caused by experiences which can bring in motor activity। तो ये रोजालिंड पी कसीडी ने ये बात की थी कि एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जो है हाँ वो ग्रोथ होती है एक पर्सन की। उसके बाद है साउंड माइंड रिजाइड्स इन साउंड बॉडी सेड बाय, यहाँ लिखा हुआ अरसतू ने ये बात की है। उसके बाद है व्हाट इज़ फिटनेस। फिटनेस क्या है? कैपेसिटी ऑफ इनर पावर, ये इसका राइट आंसर है। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स मोर ओनली टीचर्स हेल्प। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल ट्रेनिंग जो है वो ट्रू नेचर है मॉडर्न फिज़िकल एजुकेशन की। अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर नाउ डेज इज़ एसेंशली, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मूवमेंट एजुकेटर होना चाहिए, ड्रिल मास्टर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। उसने कहा ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिज़िकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोसेस। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर में क्या ज़रूर होना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद है मच ऑफ द थ्योरीज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन आर बेस्ड ऑन। तो फिज़िकल एजुकेशन की जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस्ड हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट्स पे इन ये ज़्यादातर डिपेंड कर रही हैं। फिलोसफिकल from the viewpoint of sociology which of the following factor is the most important one in the development of human personality। तो कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग उसने कहा है कि इसका राइट आंसर है। According to German concept of physical education, the motor of all game and sports is, ये है जिमनास्टिक। जर्मन कॉन्सेप्ट जो है फिज़िकल एजुकेशन का वो कहता है द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो कौन है? जिमनास्टिक। पहले मैंने मोटर बोल दिया था, मेरा पेन ऊपर आ गया था। तो मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो जिमनास्टिक है जर्मन कॉन्सेप्ट के मुताबिक। उसके बाद है इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम इज़, वो कह रहा है कि इंट्रामोरल्स होने चाहिए ये प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मयर्स डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ मयर करने के लिए रोप क्लाइंबिंग वो कह रहा है कि बेस्ट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च इज़, वो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। द डेवलपमेंट क्वोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड बाय द फार्मूला। वो कहता है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट अगर आपने जाननी है तो उसका एक फार्मूला होता है जो है डेवलपमेंट, जो एज की डेवलपमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है क्रोनोलॉजिकल एज के साथ और उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो उसका जो फार्मूला है वो ये है टोटल नंबर ऑफ मैचेस को जानने का राउंड रॉबिन सिस्टम में। ठीक है जी, नंबर ऑफ मैचेस को जानने का। द करिकुलम इज़ अ मेजर फैक्टर इन, करिकुलम जो है वो मेजर फैक्टर कहाँ है? वो कह रहा है द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट
जो है ये मेजर फैक्टर है करिकुलम डेवलपमेंट की। उसने कहा हाइपोथैलेमस इज़ एसोसिएटेड विद द कंट्रोल मोटर एक्शन ग्लैंड्स थिंकिंग इमोशंस। तो ये ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास। तो आपको क्या करना चाहिए। इसने क्या कि ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ये काम करना चाहिए। वाई शुड वन प्रेफर टीचिंग टू अदर प्रोफेशन। उसने क्यों कोई प्रेफर करे टीचिंग को। उन्होंने कहा है कि फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग। जब भी आप इनडोर एक्टिविटीज़ प्लानिट बल्कि आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लानिट करते हैं तो आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन क्या है। यहाँ आउटडोर आना है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोग्निटिव प्रोसेस इज़ कंसर्न्ड विद नोइंग एक्सपीरियंस के साथ कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो कंसर्न कर रहे हैं। MC कोले फार्मूला ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन रीड्स एज। तो ये है MC कोले फार्मूला, कौन सा है ये वाला। उसके बाद है लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एज। तो लर्निंग जो है वो एज पे बेस कर रही है। उसके बाद है स्किलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। तो ये सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है इसके साथ स्पेंसर और स्काइलर जो है उनका ताल्लुक है सरप्लस एनर्जी थ्योरी के साथ। रिक्रिएशन मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट वाज स्टार्टेड बाय जी डी सोंदी। इन्होंने स्टार्ट की थी, प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो रिक्रिएशन मूवमेंट है वो स्टार्ट की थी जी डी सोंधी ने। टॉप स्पिन कोर्सेज, वो कह रहा है टॉप स्पिन से क्या होगा। उसने कहा कि हायर रिबाउंड होगा, अगर बंदा टॉप स्पिन करता है तो रिबाउंड हायर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ मेंटल बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो मेंटल बेनिफिट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ फिजिकल बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उसने कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कैन इनहेंस बॉडी शेप, ये इसका फिजिकल बेनिफिट है फिजिकल एक्टिविटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन जो है जो कि WHO ने बयान की है वो है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फिर्मिटी। उसके बाद है अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डन प्राइमरली टू इम्प्रूव वंस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो वो क्या है, वो है द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। उसके बाद है हाउ वेल विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो एंडोरेंस जो है वो कंपोनेंट है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजिलिटी। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो सही आंसर है एबिलिटी टू डॉज ओपोनेंट एंड गेट फ्री। इसका हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एबिलिटी टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट एंड होल्ड अ बेटर टेक्निकल शेप। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ सही बयान कर रही है। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है एबिलिटी टू मूव टू और मोर बॉडी पार्ट्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ टेक्निकली करेक्ट मूवमेंट कह सकते हैं। इसके बाद आप उसके बाद है विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग शुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी। तो प्रोग्रेशन जो है उसको इस प्रिंसिपल को अगर आप करेंगे अप्लाई तो इंजरी के चांस कम हो सकते हैं। उसके बाद है विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इज़ बीइंग अप्लाइड व्हेन अ कोच डिवाइसेस टू डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टू डिफरेंट एथलीट्स इवन थाउट दे आर ट्रेनिंग फॉर द सेम इवेंट। तो ज़ाहिर बात है इंडिविजुअल नीड्स जो है इनको देखा जाएगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यूरिंग स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज द लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका लॉस होता है जब आपको पसीना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन अर्ली सिविलाइजेशन। तो जो मेन नीड थी ट्रेनिंग करने की शुरू में तो वो थी टू ट्रेन सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करवाते थे। स्कोलियोसिस इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। जो स्कोलियोसिस है वो टेम्पोरल कॉलम की जो है डिफॉर्मिटी है।
अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर मस्ट कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ, सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, मिल्क के अंदर तमाम बैलेंस डाइट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। द लेंथ एंड विथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट 18 × 9 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज़ एयरलिस्ट कंसेप्ट, तो जो रिलीजियस कंसेप्ट था ये एयरलिस्ट कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स प्लेग्राउंड हैज़ अ बोनस लाइन, कबड्डी के अंदर जो है प्लेग्राउंड में बोनस लाइन होती है। इन ओल्डर एज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आइज कैटारैक्ट है। उसके बाद है अपार्टस टू मैयर फैट परसेंटेज इन द बॉडी स्किन फोल्ड मीटर कैलिपर्स। In childhood, individual behavior is mostly affected by family, which is not a primary motive of human sex. One of the method of teaching is demonstration. The cause of postural defect is malnutrition. Physical activity is basically biological necessity है. Which of the following term denote the toughening of body as its major objective? Physical training. Which of the following condition is not a cause for the occurrence of plateau in learning? Physiological limit, ठीक है, ये है जो कंसिडर नहीं की गई। SD एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज़ कंसर्न विद इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, इसके साथ SD एक्शन जो है वो रिलेट कर रहे हैं। द प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइज़र आर, वो कह रहा है कि 1, 2 and 3 आर करेक्ट है। पर्सनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा या हमें ये मसला है, ये इशू है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका आगे मदद करूँ और उस इशू को हम मिलके सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक को हम मिलके अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर